नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12वीं फिजिक्स के 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से हम आपके बोर्ड परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। आज हम भाग 1 में पहले 20 प्रश्न देखेंगे, जो बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। हर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपको अपनी तैयारी का आकलन करने में मदद मिलेगी और आप अपनी कमजोरियों पर काम कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? याद कीजिए, जब हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी मात्रा को मापने के लिए हमें एक मानक इकाई की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जैसे दूरी के लिए मीटर और समय के लिए सेकंड होता है। तो बताइए, विद्युत आवेश को किस इकाई में मापा जाता है? जी हां, इसका सही उत्तर है कूलम्ब। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? यह एक निश्चित मान है जिसे आपको याद रखना चाहिए। सोचिए, यह बहुत छोटा होता है, 10 की घात -19 के क्रम में। इसका सही उत्तर है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम्ब। ध्यान रखें, यह मान ऋणात्मक है, जो दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अब बात करते हैं कूलम्ब के नियम की। यह नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का वर्णन करता है। यह बताता है कि यह बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर आवेश ज्यादा हुए तो बल ज्यादा लगेगा और दूरी ज्यादा हुई तो बल कम लगेगा। कूलम्ब का नियम स्थिर वैद्युतिकी का एक महत्वपूर्ण नियम है जो आपको याद रखना चाहिए। अब सोचिए, अगर हम दो आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाएं तो क्या होगा? क्या उनके बीच लगने वाला बल बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा? याद कीजिए, कूलम्ब के नियम के अनुसार बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अगर हम दूरी बढ़ाते हैं तो बल का मान कम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है बल घटेगा। अब जानते हैं कि कूलम्ब बल किस प्रकार का बल है। क्या यह एक संपर्क बल है जो वस्तुओं के संपर्क में आने पर लगता है, या यह एक क्षेत्र बल है जो दूरी पर भी कार्य कर सकता है? याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की तरह कूलम्ब बल भी एक दूरी पर कार्य करने वाला बल है। यह एक व्युत्क्रम वर्ग बल है, जिसका अर्थ है कि यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां एक आवेश दूसरे आवेश पर बल का अनुभव करता है। लेकिन यह क्षेत्र किस दिशा में होता है, यह जानने के लिए हम एक धन परीक्षण आवेश का उपयोग करते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा उस दिशा में होती है जिसमें धन परीक्षण आवेश पर बल लगता है। तो इसका सही उत्तर है धन आवेश की ओर से। विद्युत विभव एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह एक बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को दर्शाता है। विद्युत विभव को मापने के लिए हम जिस इकाई का उपयोग करते हैं वह है वोल्ट, जिसे V से दर्शाया जाता है। जब हम एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उस आवेश को क्षेत्र के भीतर गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है। यह कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। यानी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव है। विद्युत क्षेत्र और विभव आपस में जुड़े हुए हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव के परिवर्तन की दर के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव का ऋणात्मक प्रवणता होता है। यह संबंध दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र उच्च विभव से निम्न विभव की ओर दिष्ट होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
हर जगह समान होती है। ऐसे क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर और एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। यह दर्शाता है कि क्षेत्र की तीव्रता हर जगह समान है और किसी भी बिंदु पर रखे गए आवेश पर बल समान दिशा में लगेगा। संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत आवेश को संचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी धारिता को मापने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे फैराड यानी फराड कहा जाता है, जिसे F से दर्शाया जाता है। एक संधारित्र की धारिता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें प्लेटों का क्षेत्रफल, उनके बीच की दूरी और उनके बीच उपयोग किए जाने वाले डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का परावैद्युतांक शामिल हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा और उनके बीच की दूरी जितनी कम होगी, धारिता उतनी ही अधिक होगी। जब एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है, तो यह संधारित्र की धारिता को बढ़ा देता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पदार्थ विद्युत क्षेत्र को कम कर देता है, जिससे प्लेटों पर अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। यदि संधारित्र को बैटरी से जोड़ा जाता है और फिर उसके प्लेटों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ डाला जाता है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को प्लेटों के बीच डालने पर विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है और विभवांतर स्थिर रहता है, जिससे संधारित्र में संचित ऊर्जा कम हो जाती है। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करने का सूत्र है U बराबर 1/2 गुणा C गुणा V वर्ग, जहां U ऊर्जा है, C धारिता है और V प्लेटों के बीच का विभवांतर है। यह सूत्र दर्शाता है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा, धारिता और विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को मापता है। इसकी SI इकाई एम्पियर या फिर अक्सर एम्प के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। एक एम्पियर 1 सेकंड में एक कूलम्ब आवेश के प्रवाह के बराबर होता है। ओम का नियम विद्युत परिपथों का एक मूलभूत नियम है। यह बताता है कि एक चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, बशर्ते कि भौतिक स्थितियां जैसे तापमान स्थिर रहे। इसे गणितीय रूप से V बराबर I गुणा R के रूप में दर्शाया जाता है, जहां V विभवांतर है, I धारा है और R प्रतिरोध है। प्रतिरोध एक चालक के धारा के प्रवाह के प्रतिरोध को मापता है। इसकी SI इकाई ओम यानी ओमेगा होती है। एक ओम का प्रतिरोध तब होता है जब किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न करता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग बहुत छोटी विद्युत धाराओं का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है और इसका उपयोग अक्सर अमीटर और वोल्टमीटर जैसे अन्य माप उपकरणों के भाग के रूप में किया जाता है। विद्युत शक्ति ऊर्जा के उपयोग या रूपांतरण की दर को मापता है। विद्युत परिपथों में विद्युत शक्ति की गणना विभवांतर और धारा के गुणनफल से की जाती है। इसे गणितीय रूप से P बराबर V गुणा I के रूप में दर्शाया जाता है, जहां P शक्ति है, V विभवांतर है और I धारा है। तो दोस्तों, ये थे कक्षा 12वीं फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगले भाग में हम प्रश्न 21 से 40 तक देखेंगे, तो जुड़े रहिए। इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, समझें और याद करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।